नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। सहज योग प्रेम की बुनियाद है। सहज योग एक आसान पद्धति है जिससे सीखकर हर इंसान अपने आप को और अधिक बेहतर साबित कर सकता है। सहज योग बहुत आसान प्रक्रिया है जिसे प्रयोग में लाकर स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं व बच्चों की स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सहज योग अपनाकर बच्चों के बचपन में चढ़े हुए चश्मे को उतार सकते हैं तथा बुजुर्गों को परेशानियों से बचा सकते हैं। सहज योगियों की माने तो सहज योग से लोगों को चमत्कारिक लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में सहज योग की संस्थापिका श्री माता जी निर्मला देवी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में सहज योग नेशनल युवा नेशनल शक्ति संघ की ओर से पूरे देश में राष्ट्रीय युवा जागृति सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ के गोमती नगर स्थित मुख्य सहज योग ध्यान केंद्र में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से सहज योग के विज्ञान को बड़े ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। सहज योग की संस्थापिका श्री माता जी निर्मला देवी के जन्मदिन के अवसर पर गोमती नगर स्थित सहज योग ध्यान केंद्र पर युवा जागृति सप्ताह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सहज योग के बारे में प्रदर्शनी लगाई गई है। कहीं कहीं युवाओं को सहज योग से जोड़ने के लिए एक ये मुहिम है। इस समय मैम हमारे साथ हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जी, जो आयोजन किया गया है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सहज योग क्या है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सहज योग एक ध्यान की पद्धति है जिसके द्वारा हम मेडिटेशन करते हैं और ये आजकल सभी के लिए और खास टेंशन में रहते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपको एक बैलेंस देता है। ना आप बहुत फ्यूचर में होते हैं, ना आप बहुत पास्ट में होते हैं, और उसके द्वारा आप अपनी पूरी शक्ति को अपने प्रेजेंट पे कैसे फोकस कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज सहज योगा। और हमने, क्योंकि जैसा आपने बताया कि माता जी के जन्म दिवस को 100 साल पूरे हो रहे हैं, उस पे पूरे देश में ये एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत हम पूरे देश के युवाओं को सहज योग के बारे में बताकर उनको जागृति दे रहे हैं। जैसा कि आप हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आपका एक पोस्टर लगा हुआ है, सोने से पहले एक बार नमक पानी करो, और इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, इसका संदेश इतना सा है कि हम सब दिन भर में बहुत सारी टेंशन को, बहुत सारी प्रॉब्लम से दो चार हमें होना पड़ता है, तो फिर शाम को सिर्फ अगर हमने 5 मिनट निकाल के सुकून से पानी में बैठे, जैसे कि पानी हमारी सारी नेगेटिविटीज को सोख कर लेता है, तो अगर ये पद्धति अगर हम माता जी की फोटो के सामने बैठ के इसको फॉलो करते हैं, यकीन मानिए पूरे दिन की थकान आपकी 2 मिनट में छूमंतर हो जाएगी और आपको बहुत आराम की नींद आएगी। बड़ा यहाँ में बड़ा अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं हम स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं सहयोग अपनाकर। उसकी पद्धति, तरह तरह की पद्धतियाँ हैं। इसके अलावा मेडिटेशन करके कहीं कहीं हम अपने आत्मचिंतन करते हैं और एक अपनी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति को बढ़ावा दे रहा है, जैसा कि आपने दर्शाया है। ये सहज योग का आपने पूरा चित्रण किया हुआ है इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे इसको कि ये कौन है। ये मैं भी हो सकती हूँ, ये आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और हमें ये आपको डिफरेंट कलर के फ्लावर्स दिख रहे होंगे, राइट? तो ये जो फ्लावर्स हैं, ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम सबके अंदर ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जरूरत किस चीज की है कि जिस शक्ति ने हमें बनाया है, क्या हम उससे जुड़े हुए हैं और क्या वो हमारे अंदर प्रॉपर्ली संचालित हो रही है। तो सहज योग में और कुछ नहीं, हम लोग बस बैठते हैं, ध्यान करते हैं, और ये जो शक्ति, ये कुंडलिनी शक्ति, इसको जागृत करते हैं और हमारे ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं इनको प्रॉपर्ली चैनलाइज करते हैं। तो इस तरह से हम अगर अपनी कुंडलिनी जागृत करते हैं तो हम किस मुकाम पर पहुंचते हैं? जैसा कि बताया जाता है कि तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो असाध्य रोग हैं, जो दवा से नहीं ठीक हो रहे हैं, सहज योग अपनाने से ठीक हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि असाध्य रोग
कई असाध्य रोग सहयोग का मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से ठीक हुए। यहाँ तक कि हमारे पास कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, हमारे कुछ कैंसर के पेशेंट्स भी सहयोग से ठीक हुए। बात ये होती है कि जब आपके अंदर की एनर्जी वर्क करती है, प्रॉपर चैनलाइज होती है, तो रोग हमारे अंदर के ही हैं, वो उनको ठीक करती हुई आपकी एकाकारिता कराती है सुप्रीम। तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति शरीर में है, कहने का मतलब यही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरी बात को सारगर्भित कर दिया कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर समाई हुई है, पर क्या हम उसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपने बेहतरी के लिए, ये सिखाता है सहयोग। तो एक प्रक्रिया कैसे अपनाएं कि हम उस शक्ति को कैसे पहचानें? बिल्कुल, इसी के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगी आपके माध्यम से, थैंक यू, कि यहाँ पर हमने एक प्रदर्शनी लगा रखी है। आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि सहयोग क्या है, इसको कैसे प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग सहयोगा के नाम से हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-2700-800, आप उस पर कॉल कर सकते। ये आप लोगों द्वारा बनाया गया है, काफ़ी इसको लगाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ी, पर वही है ना कि जब आपको नए लोगों को कुछ बताने की चाह होती है तो सब आसान लगता है। तो वैसे ही हमारे सेंटर पर कई छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने इसे बनाया। एक समय था सहयोग की जब शुरुआत हुई थी तो गिने चुने लोग अपना रहे थे, आज पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है और लोग सहयोग को अपना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, एक समय था जब माता जी ने सिर्फ 11 लोगों के साथ सहयोग को शुरू किया था, और आज ये दुनिया के 110 देशों से भी ज़्यादा देशों में प्रैक्टिस किया जा रहा है। दुनिया भर के लोग इसको मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और तब फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है, आप यहाँ आएंगे और आपको ये महसूस होगा। अभी पिछले बार जब कोरोना की लहर चली थी, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में तमाम ऐसे लोग रहे हैं जो सहयोगी हैं और कोरोना से संक्रमित भी हुए किंतु ठीक भी हो गए। जी बिल्कुल, जैसे कि कहा, सोसाइटी में बहुत सारे वायरसेस हैं। ऑब्वियसली हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबको कैच करेंगे, पर क्योंकि आप सहयोग के थ्रू जुड़े हुए हैं, आप सहयोग से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत बार ऐसे डेंजरस वायरसेस से सिर्फ कुंडलिनी शक्ति की मदद से या उसकी ऊर्जा से बच। हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई, इसकी अनुभूति हमें कैसे होती है? बिल्कुल, हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आपके हाथों पर और आपके तालू भाग में आपको ठंडी ठंडी चैतन्य लहरियां महसूस होंगी, जिसको सलिलम सलिलम कहा गया है हमारे वेद पुराण। सलिलम मतलब धीरे धीरे ठंडा ठंडा, जी, वो अनुभूति ही अलग होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज एक बार प्रैक्टिस करें, तो वो मेरे बताने से नहीं, आपको महसूस हो जाएगी अपने आप। आपने भी देखा कि यहाँ पे प्रदर्शनी है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं, सहयोग अपनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। मैम, आप अभी जाइएगा नहीं, अभी आपसे और ढेर सारी बातें करनी है। मैं इस केंद्र के साथ या कहूँ सहयोग के साथ बहुत वर्षों से 2009 से जुड़ी हूँ और इसका आनंद, इसकी अनुभूति, वो मूंगे के गुड़ वाली बात कहूँगी कि इसको मैं आपको बता नहीं सकती। उसका रस आप स्वयं एक बार आके देखिए, सहयोग में आत्म साक्षात्कार लेकर देखिए। सह माने साथ और ज माने जन्म लेने वाला, जो आपके साथ ही जन्मा है, वो है सहयोग। और योग का तात्पर्य ये है कि ईश्वर के साथ हमारा जुड़ाव है। योग जैसे शाब्दिक अर्थ से आप समझ सकते हैं कि योग का मतलब है जुड़ना, जोड़। तो जोड़ पर किसके साथ? परमात्मा के साथ। आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये सहयोग। हमने किसी ईश्वर भगवान को साक्षात देखा नहीं, लेकिन आप जब सहयोग में आ जाते हैं तो उस आनंद की अनुभूति आप प्रति क्षण करते हैं। जरा सा आप अपना चित्त वहाँ डालें तो आपके हाथों से ठंडी ठंडी हवा आने लगेगी, वाइब्रेशन, चैतन्य प्रवाहित होने लगे। वही बात आपके सिर के भाग से चैतन्य बहेगी और आपका कुछ भी काम आप करें उसमें एक रिफाइननेस आ जाएगी, उसमें एक परिष्कार आ जाएगा, वो चीज़ बहुत ही सुंदर बन पड़ेगी। हम सब पढ़ते हैं, जो हमारे सहयोगी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं,
उनके आप देखिए बिना किसी ट्यूटर के, बिना किसी हेल्प के 90% अचीव करते। तो सहयोग के चमत्कार, उसके गुण, उसका लाभ अद्भुत, रोगों से आप दूर हो जाएं। ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स ने इसे प्रूव किया है। और आप खुद भी सोचेंगे कि जब हमारे हाथों से चैतन्य बह रहा, इसका मतलब हमारी सभी से सूक्ष्म नाड़ियां भी खुल गई हैं, और उनके द्वारा अगर हमारी नाड़ियां खुल गई हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ईश्वर हर समय हमें देख रहा है, चाहे कितने करोड़, कितने अरब लोग देश में हैं, विदेशों में हैं, पूरे विश्व में। सहयोग तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, और उनका जो अनुभव है वो मैं मुंबई भी जाती हूँ, वहाँ पर हमारा एक हेल्थ सेंटर है, तो आप जाइएगा, वहाँ से शुद्ध होकर बिल्कुल आइएगा। मुंबई, दिल्ली में अधिकतर आपको विदेशी लोग बहुत वहाँ रहते हुए मिलेंगे। क्यों आते हैं? कुछ तो खास बात होगी ना। आजकल गुरु तो बहुत हो गए हैं, हर गली चौराहे मोड़ पर एक गुरु मिलता है, लेकिन उसमें सदगुरु बहुत कम है। सदगुरु हम सहज में कहते हैं, भवसागर में हमारे 10 गुरु, श्रेष्ठ गुरु हैं, वो स्थित हैं, और उनके आचरण का, उनकी शिक्षा का अगर हम पालन करते हैं तो हम बहुत अच्छे बन जाते। सहयोग में आत्म साक्षात्कार लेने के बाद आप चाहें भी कि कुछ हम गलत कर लें, आप कर ही नहीं पाएंगे। पता नहीं कितने लोगों की सिगरेट, शराब और जुआ खेलने की लत अपने आप छूट गई। अब वो शराब पीते हैं तो उनको उल्टियां होने लगती हैं, स्वयं ही छूट जाएंगी आपकी बुरी आदतें। आपसे मेरा मतलब आपका नहीं है, किसी की भी जो सहज का अभ्यास करेगा तो एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप तो आजकल किसी से भी पूछिए तो भाई शांति से हो, सुख से हो, तो वो हमेशा नहीं कहेगा। कोई तनाव तो नहीं है। छोटे बच्चे को भी हमने देखा है पढ़ते हुए, ऐसे माथे पे हाथ रख के बैठ के पढ़ता है कि हाय कल पेपर है, कैसे पढ़े। तो ये चीजें सारी आपकी दूर हो जाती है, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, आपको अद्भुत आनंद मिलेगा, आपको स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा, आप बुरी लतों से दूर हो जाएंगे। आपसी प्रेम संबंध, सहयोग की बुनियाद ही प्रेम है। जी, अपना परिचय। जी, मेरा नाम सुहानी मिश्रा है, और मैं जब से सहज में आई हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। पहले तो मैं सोचती थी कि ये है क्या, ठीक है मेरी आंटी जी बताती थी, सुन लेते थे, बड़ों का कहना मानना चाहिए। लेकिन जब से मेरी आंटी जी ने बताया, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे हम करते गए और ध्यान किया, मतलब कि ऐसे इतना अच्छा लगे अंदर से, ऐसे लगे कि हाथ से पूरी बॉडी में कोई जैसे वाइब्रेशन होती है वैसे निकल रहा है कुछ, और मतलब कि इतना अच्छा लगे क्या बताएं मैं। और अभी हम यहाँ पहले तो अंबेडकर नगर रहते थे, महापारा, और यहाँ हम फिजियोथेरेपी डिप्लोमा करने आए हैं डॉक्टर का। तो पहले तो सोचा पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंटी जी ने मतलब बताया कि ऐसा लगे मुझे, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला है, सबसे बड़ी बात सहयोग की। मेरा नाम प्रियांशी यादव है। आज मैं पहली बार यहाँ सहज योगा श्री माता जी के पास आई हूँ, और आज मैंने अनुभव किया श्री सहज योगा को, और ये आपकी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देता है, और हमें आज बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और आगे भी ऐसे यूथ को क्या कहना चाहेंगे, जबकि आज एक तरफ से यूथ फेस्टिवल यहाँ पे प्रदर्शनी लगी? जी सबको करना चाहिए। ये तो बहुत इसमें टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको उतने रिलैक्स मिलता है। मैम, एक बात और जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बताना चाहूँगी कि मैं खुद ही अभी एक विद्यार्थिनी हूँ, मैं अपनी PhD कर रही हूँ, और विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है एकाग्रता, बिल्कुल।
और आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए हैं। कभी फ़ोन आ रहा है, कभी व्हाट्सएप चेक करना है, कभी इंस्टा चेक करना है। सहज योग के थ्रू आपका कंसंट्रेशन बहुत डेवलप होता है। तो इट्स अ मिरेकल, इट्स अ वेरी वेरी एडवांटेजेस थिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो शायद यही वजह है कि आप लोगों ने मुहिम विद्यालयों में भी शुरू कर दी है। जी, हमने विद्यालयों में और हर जगह जहाँ पे हमें युवा लोग मिल सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स में, डिफरेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह जाके लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि हमें कुछ अच्छा मिला है तो हम दूसरों को भी वो बताएं। इसलिए तो युवाओं पे फोकस क्यों? युवाओं पे फोकस इसलिए क्योंकि युवा ही हमारा कल का भविष्य है। आज जो हम लोगों को सिखाएंगे वो ही कल हमें वापस मिलेगा। बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको ये सब बातें बताएं। इसके साथ साथ तमाम ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं और कहीं न कहीं सबसे पहले वही इस योग को अपनाए हैं, सहज योग को, तो वो भी कहीं न कहीं इस रास्ते में, इस नए सफ़र में सहज योग के हमारे मार्गदर्शक के रूप में कहीं न कहीं हैं। बिल्कुल है। हमारे जो ये योग कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे पुराणों में, वेदों में सब जगह लिखी हुई है। हम उसे भूल चुके थे कहीं ना कहीं, तो बस उसको एक नए सिरे से जानने की कोशिश है और उसको सिर्फ ना सिर्फ जानने की बल्कि अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करने की मुहिम है। और कुछ नया सिर्फ इतना ही कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इस बात को देख के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपने इसे फॉलो नहीं किया, जब तक आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो 10 मिनट निकालें, यूट्यूब चैनल विजिट करें और प्लीज़ इसका आनंद लें। ये प्रदर्शनी कब से लगी है, कब तक चलेगी? सर ये 8 जनवरी से लगी है और ये 16 जनवरी तक यहाँ पर रहने वाली है। तो फटाफट आप लोग भी गोमती नगर में आ जाइए और सहज योग ध्यान केंद्र पर ध्यान करिए, सहज योग के बारे में जानिए, सहज योग के क्या क्या फ़ायदे हैं, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, हमारे स्वास्थ्य पर कितना इसका प्रभाव है, हमारे मन मस्तिष्क पर कितना प्रभाव है, हमारे बच्चों के लिए ये कितना प्रभावशाली है। फिलहाल फिर मिलेंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।